मोहतरम सामीन और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके चैनल पे खैर मकदम है। आज दूसरे नशिस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था वो उर्दू वालों का हुआ था, उसका के आंसर के कलीद आपको भेजी जा रही है, जवाबी कलीद। पहला जो है आम मालूमात जनरल नॉलेज से मुतालिक है। सवाल नंबर 1, आलमी यौम पानी को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है डी, मार्च 22 को, 22 मार्च को मनाया जाता है। सवाल नंबर 2, कोविड-19 एक, तो इसका जवाब है ए, मुतअद्दी मर्ज है, यानी फैलने वाला है। बार पानी लेक वाक़े है, कहाँ वाक़े है ये लेक? तो मेघालय का सी है, तीसरे का सी है। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन एक इनपुट आला नहीं है? तो इसका जवाब होगा स्पीकर। स्पीकर जो है इससे आवाज़ निकलती है बाहर, उसके अलावा माउस, इससे भी हम अंदर बाहर डालते हैं, कीबोर्ड से भी और स्कैनर से भी। तो इसका जवाब है ए, चौथे का ए है। सवाल नंबर 5, कायनात में सबसे वाफिर पाया जाने वाला उनसुर क्या है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। सवाल नंबर यानी ए। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तान में आम पकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल, तो वो है बी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड है इसका जवाब। सवाल नंबर 7, हिंदुस्तान का सबसे तवील कौमी शाहराह कौन सा है? तो ये है नेशनल हाईवे 4444, तो ये हो जाएगा 7 का डी। सवाल नंबर 8, हक़ आज़ादी मुंदरजा झेल हुकूक में से कौन सा है? यानी राइट टू फ्रीडम है, फिर उसकी जो 6 राइट्स हैं उसमें से कौन है? तो ये है इजहार राय हक, यानी फ्रीडम टू एक्सप्रेस वाला जो है ये सी है, इसका आंसर 8 का सी। सवाल नंबर 9, मुंदरजा झेल में से कौन हिंदुस्तान की इनकलाब की माँ के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका जवाब है बी, भीखाजी रुस्तम कामा। ये जो बी है इन्हें जाना जाता है मदर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन की माँ समझा जाता है, इनकलाब की माँ इन्हें तस्वर किया जाता है। सवाल नंबर 10, रविंद्रनाथ टैगोर जब कौमी तराना लिखा तो उसका सही उन्वान था, उस वक्त उसका उन्वान क्या रखा गया था, किस उन्वान से शाये हुए थे? तो ये है डी, इसका जवाब है भारत विधाता। तो ये 10 सवाल मुकम्मल हुए। आइए अब हम दूसरे पोर्शन को देखते हैं, आम उर्दू। सवाल नंबर 11, सर सैयद अहमद खान की किताब आसार-उस-सनादीद में किस शहर की तारीख का तज़किरा मिलता है? तो इसमें दिल्ली की जो इमारतें हैं उसका जिक्र मिलता है, बी। सवाल नंबर 12, मीर अमन का तखल्लुस झेल में से कौन सा है? तो इसका जवाब है सी, लुत्फ। मीर अमन जो है बागो बहार वाले वो तखल्लुस करते थे, लुत्फ। सवाल नंबर 13, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा था? तो इसका जवाब है गुलजार ने, ए है इसका, गुलजार ने तराना लिखा था। सवाल नंबर 14, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ये शेर किस शायर की तख्लीक है? तो इसका जवाब है ए, अकबर इलाहाबादी। नंबर 15, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बच्चा क्या खरीदना चाहता है? तो बच्चा चिमटा खरीदना चाहता है, सी है इसका जवाब। सवाल नंबर 16, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है कलीम आजिज का, डी। सवाल नंबर 17, मौलाना आज़ाद के अखबार अल हिलाल के मौजू किस पर मबनी नहीं होते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, माशियात। इसके अलावा तीनों होते थे, दीनियात, सियासियात, साइंस। सवाल नंबर 18, खाह मखां हैदराबादी का असल नाम क्या है? तो इनका नाम है गौस मुहियुद्दीन, बी है इसका जवाब। सवाल नंबर 19, रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ात में दर्जेल में से किसकी झलक मिलती है? तो इसमें ए हो सकता है हम असरी माहौल, इसमें कोई ख़ास क्लियर नहीं ये जवाब, लेकिन ए मान सकते हैं। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20, नज़्म एक परिंदा और जुगनू के शायर दर्जेल में से कौन है? तो इसका जवाब है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का है ये, एक परिंदा और जुगनू। जुगनू के नाम से एक है, इस्माइल मेठी की भी है, लेकिन वो एक परिंदा उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ जुगनू है। और जुगनू नाम से एक अल्लामा की भी है, लेकिन ये जो है ये नज़्म एक परिंदा और जुगनू जो है ये सी, अल्लामा इकबाल की है। अब यहाँ से आम अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। इंग्लिश के सवाल बहुत मुश्किल ही है
मुश्किल बना रखा है इन्होंने, ख़ास तौर से इसमें जनरल नॉलेज भी पूछ रखा है। आम उर्दू और आम अंग्रेजी के बजाय ये लोग जनरल नॉलेज की तरफ गए हुए हैं। आइए सवाल नंबर 21, द मीनिंग ऑफ टू मेक रूम। टू मेक रूम यानी जगह बनाना, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी जो रुकावटें हैं, जो जगह है दूसरी चीज़ें वो हटाकर जगह बना देना। सवाल नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा गलत है। तो पहला, स्टेडियम इज सिंगुलर वर्ड। हाँ, स्टेडियम सिंगुलर है, जैसे मीडियम सिंगुलर है मीडिया का, उसी तरह स्टेडियम जो है ये सिंगुलर है। प्लूरल ऑफ स्टेडियम इज स्टेडिया, ये भी सही है। स्टेडिया इज अ लैटिन वर्ड, ये भी दुरुस्त है। तो गलत हो जाएगा डी, स्टेडियम इज यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सवाल नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट नॉवेल ऑन शेरलॉक होल्म्स रिटन बाय सर आर्थर सी डॉयल। तो इसका आंसर है ए स्टडी इन स्कारलेट। तो ये देखिए अदब से ज़्यादा सवाल कर रखा है इन्होंने, आम के बजाय ख़ास सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिजेक्शन। कौन नहीं है, तो इसका हो जाएगा रिवैम्प, REVAMP, रिवैम्प। उसके अलावा जितना है रिपोर्टेशन, वेटो पावर जो जानते हैं, इनकार करने का इम्तना, रिनंसिएशन भी इम्तना के माना में है, रुकावट के माना में है। रिवैम्प है इसका जो सिनोनिम नहीं है इसका, यानी इंटोनिम है। उसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अमेंड। अमेंड का एंटोनिम नहीं है, नॉट एन एंटोनिम, यानी सिनोनिम क्या है। तो अमेंड का सिनोनिम जो हो जाएगा विशिएट। विशिएट का माना भी आता है नष्ट करना, अमेंड के माना भी आता है बदलना, तब्दील करना। तो ए हो जाएगा। द बुक ट्रेवल इंटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वॉज रिटन बाई। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ही है, जॉनथन स्विफ्ट। सवाल नंबर 27, द राइटिंग्स ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज मेनली फोकस्ड ऑन। तो इनका जो था ये पॉलिटिकल पे भी रहा है। देखिए ये भी कितना अंदर से सवाल कर रखा है आम इंग्लिश के बजाय, तो मोरल इशू पे इनका रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर बर्ट्रांड रसल वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इसका जवाब है 1950, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स राइटिंग। तो इसका जवाब है एक्स्ट्रावेजेंट, यानी ज़्यादा छोड़ना, डींगे मारना, एक्स्ट्रावेजेंट बढ़ा चढ़ा के करना, ये नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, द नेम सेक नॉवेल ऑफ जम्पा लेहिरी फोकस ऑन आइडेंटिटी इशू ऑफ। इसमें किसके आइडेंटिटी का इनके बाद मैन की आइडेंटिटी की, सी इसका जवाब हो जाएगा। इंग्लिश के सवाल बहुत ही टफ है, यानी आम के बजाय इन्होंने खास स्पेशल इंग्लिश से सवाल कर रखा है। अब यहाँ से शुरू होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, तदरीसी रुझान। सवाल नंबर 31 है, क्लासरूम में मुअल्लिम तलबा को किसी नज़रिए या मुजाहरे की वजाहत करना हो तो मुंदरज झेल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। तो सवाल व जवाब, समी बसरी आलात का इस्तेमाल, मुतल्लिका बयान के साथ वजाहत, या ये सभी। इन किसी नज़रिए तो सभी कर सकता है, लेकिन बी या डी इसका जवाब ज़्यादा बेहतर है। बी हो सकता है अगर एक लेना है, या सभी अगर एक साथ इस्तेमाल करना है तो ये सभी हो सकता है, वरना बी। सवाल नंबर 32, तख्ते स्याह पर लिखते वक्त मुअल्लिम को अपने जहन में कौन सी बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए। खुशखती आसानी से पढ़ी जाए, सफाई, तहरीरी काम की मौजूनियत। तो इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा जवाब डी, क्योंकि इस तीनों का ख्याल हमें रखना है, तो ध्यान नहीं रखना चाहिए, यानी इनमें से कौन सी बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए नहीं, बल्कि इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं उसका होगा। सवाल नंबर 33,
माइक्रो टीचिंग खुद तदरीस के दौरान तदरीसी सलाहियत में शामिल है। ये देखिए बीएड के अंदर का सवाल है। जब बीएड हम करते हैं तो माइक्रो टीचिंग एक ये होता है, उसमें ये तीनों के तीनों चीज़ें होती है। तफ्तीशी सवालात भी, तख्ते स्याह का काम भी होता है, वजाहत भी होता है। सवाल नंबर 34, दर्जेल में से कौन सी निकात मनसूबाई तरीक़ेकार में मुलविस कदम नहीं है? तखमीना, रिकॉर्डिंग, इंतखाब और सहूलियत फराहम करना। सवाल नंबर 34 जो है इसमें तखमीना भी होता है, मनसूबाबंदी और रिकॉर्डिंग भी होता है। तो इसमें चौथा हो सकता है इंतखाब और सहूलत फराहम करना, कि ये इसका मुलविस कदम ना हो। हालांकि ये भी होता है, लेकिन अगर जवाब होगा तो फिर डी हो सकता है। सवाल नंबर 35, टीम तदरीस के फ़वाइद। इसका फ़ायदा क्या है? ए होगा, असातिज़ा की इनफरादी दिलचस्पी और ताकत का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। हर एक उस्ताद अलग अलग माहिर है, तो एक साथ जब पढ़ाएंगे तो उनके इनफरादी जो दिलचस्पी है उसका बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। सवाल नंबर 36, कंप्यूटर पर मबनी तदरीस हिदायत की हद क्या है? सीखने वालों के रद्द-ए-अमल मुतादिद इंतखाबात की तयशुदा सेट तक ही महदूद है। तख्लीकी रद्द-ए-अमल की कोई गुंजाइश नहीं है। ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 36 का जो हो जाएगा डी, उनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मुतय्यन हो उतना ही, बल्कि आजकल यह है अदर दे सकते हैं और तख्लीकी रद्द-ए-अमल की भी गुंजाइश है कंप्यूटर पर मबनी सवालात में भी। सवाल नंबर 37, एक बेहतरीन मुअल्लिम वो है जो सीखने में मुस्बत ताउन रखता हो, तलबा के गैर फ़ाल शिरकत पर जोर देता हो। तो गैर फ़ाल नहीं, फ़ाल होना चाहिए, बी नहीं होगा। तलबा को सजा देता हो, ये भी नहीं होगा। तलबा को बहुत सारे तोहफे देने वाला हो, तो ये भी नहीं। 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए होगा। सवाल नंबर 38, आज़ादाना माहौल में तलबा इक्तिसाब करने के लिए मुअल्लिम कौन सा तरीका इख्तियार कर सकता है कि आज़ादाना माहौल में तलबा इक्तिसाब करें, सीखें? तो इसके लिए है कि एक्सप्लोरेटरी, बी, यानी उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि वो खुद से सीखें, एक्सप्लोर करके सीखें। सवाल नंबर 39, दर्जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो इसका जवाब सी हो जाएगा कि असातिज़ा पैदा होते हैं, पैदा नहीं हो बनकर तैयार नहीं होते, बल्कि वो पढ़ कर सीखते हैं। ये एक फ़न है, एक हुनर है सीखने वाले। सवाल नंबर 40, तालिबे इल्म आपकी क्लास में देर से आता है तो आप क्या करते हैं? तो सी है इसका आंसर, वजह जानने की कोशिश करते हैं। ये एक आसान सवाल है जो आप लोगों के लिए है, वरना उसके अलावा जो सवाल है वो उन तलबा के लिए जो बीएड कर चुके हैं। सवाल नंबर 40 ही तक रहने देते हैं। ये जो ज़हनी सवाल है वो बनाकर दिखाना होगा, तो वो लैपटॉप से बनाना होगा, उसे आपको बाद में कल पेश किया जाएगा। ये 40 सवाल तब तक देखिए।